Hello everyone, in this video we are going to derive the relationship between various physical quantities by using dimensional formula. A planet moves around the sun is nearby circular orbit. Its period of revolution t depends upon first one radius of orbit, second one mass of the sun, and third one the gravitational constant g. Show dimensionally that t square directly proportional to r cube means the time period, that is the square of the time period, is equal to क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। इसको हमने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है सन है और सन के चारों ओर एक प्लेनेट जो है, मान लो प्लेनेट पी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जो टाइम लेगा एक चक्कर लगाने के लिए सन के चारों ओर प्लेनेट, अगर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। सो इन दिस क्वेश्चन जो टाइम पीरियड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर की पावर ए हो जाएगी, एम मतलब मास पावर बी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रेज टू पावर सी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के ले लेंगे। तो टी इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी and g raised to power c. This is equation number 1 where k is a dimensionless constant. In the next step we are going to write the dimensional formula of various physical quantities. So first of all time के लिए हो जाएगा हमारे पास dimensional formula m0 l0 t और radius it is the case of length, इसके लिए हो जाएगा m0 l और T0 और मास के लिए M L0 T0। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो थोड़ा रियलाइज कर देंगे तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर M1 M2 हो जाएगा। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा ML T-2 और आर जो डिस्टेंस दैट इज एल स्क्वायर ओवर मास मल्टीप्लाई मास एम स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ ही कट गया तो ऊपर जाके बन जाएगा एम इनवर्स। अभी एल जो है एल की पावर एक ही है और स्क्वायर ये है, बेस आर सेम, पावर आर एडेड 1 + 2 दैट इज 3, एल की 3 बन जाएगा और टाइम जो है T-2। तो डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स। सब्स्टिट्यूटिंग दीज डायमेंशन इन इक्वेशन 1 वी गेट t के लिए डायमेंशन फार्मूला हमारे पास है m0 l0 t एंड इट इज इक्वल टू k डायमेंशनलेस r के लिए डायमेंशन फार्मूला हमारे पास हो जाएगा m0 l t0 रेज टू पावर a एंड फॉर m l0 T0 रेज टू पावर b। अब हम g की वैल्यू भरेंगे m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स रेज टू पावर c। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा l रेज टू पावर a, इधर m की b क्योंकि m रेज टू पावर 0 1 होगा, t रेज टू पावर 0 ये भी 1, इधर भी 1 ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा m रेज टू पावर -c, r रेज टू पावर 3c एंड t रेज टू पावर -2c मल्टीप्लाई c हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे पहले m ले लेते हैं, बेस आर सेम, पावर एडेड, तो यहाँ पे b - c हो जाएगा। l के लिए यहाँ पे ये a है, इधर 3c और टाइम t के लिए -2c और इस साइड m0 l0 t। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेट करेंगे डायमेंशन ऑफ एम एल टी बोथ साइड। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड m की वैल्यू 0 है और इस साइड b - c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हियर l इज 0 एंड इन दिस साइड a + 3c, दिस इज 3 एंड हियर t इज 1 एंड हियर टू द राइट हैंड साइड -2c। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब c की वैल्यू -1/2
इक्वेशन 2 में भरेंगे तो 0 इज इक्वल टू बी और सी की जगह आ जाएगा -1/2। तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस 1/2, -1/2 माइनस प्लस, इसको इस साइड ले आएंगे तो b इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू हो जाएगी। अब b और c की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब a की निकालेंगे। तो c की वैल्यू जो है यहाँ पे भर देंगे इक्वेशन 3 में, तो ये हमारे पास बन जाएगी 0 इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई c की जगह होगा -1/2। सो 0 इज इक्वल टू a माइनस 3/2। दिस इम्प्लाइज, इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो a इज इक्वल टू 3/2 प्लस का हो जाएगा। इस तरह से a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में अब हम a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में फिल करेंगे। सो t इज इक्वल टू k r की पावर a की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, m b की पावर -1/2 और g की पावर c है तो c की -1/2। थोड़ा इसको रीरेज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k r की क्यूब, इसकी पावर 1/2। अब m की पावर -1/2 है, नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। इस तरह से g की पावर +1/2 हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाके। सो दिस बिकम t² इज इक्वल टू k r की क्यूब की रेज टू पावर 1/2 ओवर m की 1/2 g की 1/2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, k का स्क्वायर r की क्यूब की 1/2 इसकी स्क्वायर हो जाएगा पावर, तो नीचे m की 1/2 का स्क्वायर g की 1/2 का स्क्वायर, इसके साथ ये कट जाएगा स्क्वायर के साथ ये, तो हमारे पास बचेगा t² इज इक्वल टू k² r क्यूब ओवर mg। अब k² mg ये कांस्टेंट है, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। वेयर k² ओवर mg इज इक्वल टू कांस्टेंट, k तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहता है और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमारे पास टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा।